मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास साहिबगंज झारखंड के बने फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी के आधार कार्ड में 1 जनवरी की जन्मतिथि दर्ज है। वह इस मुद्दे को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मैंने जो आंदोलन झारखंड में चला रहा हूं, वह आंदोलन शीशे की तरह साफ होता दिखता है। चौपाई से रहने का झारखंड सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए झारखंड के अस्तित्व को खत्म करते जा रही है। पिछले हफ्ते चाकुलिया में एक समुदाय विशेष के 3000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर मिली थी। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद की तर्ज पर अवैध घुसपैठियों को झारखंड में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दिए जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि बंगाल के बाद झारखंड इन अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। पाकुड़ एवं साहिबगंज जैसे इलाकों में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक बन चुका है। लेकिन सत्ता के मद में चूर इस अंधी बहरी सरकार को कुछ भी दिखाई अथवा सुनाई नहीं देता। झारखंड में जब कभी भी हम लोग घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर सारी जिम्मेदारी डालने लगता है। ये घुसपैठिए पिछले कई दशकों से लगातार आ रहे हैं और कई जगह खुला बॉर्डर होने तथा बंगाल सरकार द्वारा बाड़ लगाने हेतु जमीन नहीं देने की वजह से इन्हें रोकना आसान नहीं है। वैसे अब भी के जब आप महीना से झारखंड प्रदेश में इस विषय पर हमने अभियान चालू किया। बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन वो सामने देखने को मिलना शुरू हो गया। जब बंबई में 13 बांग्लादेशी को पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, वो लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकला। और किस क्षेत्र से निकला कि झारखंड प्रदेश सिद्धू कानू का धरती सांताल परगना साहिबगंज जिला से। ये भी तो 13 है वहां पे। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि ये डेमोग्राफी सांताल परगना में बदल गया। एक बांग्लादेशी घुसपैठ का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है बड़ी रफ्तार से, और वहाँ का आदिवासी जनसंख्या घटती है। यहाँ 47% था, उस जगह में आज कम हो गया। मूलवासी का भी उस क्षेत्र में कम होते जा रहा है। जिस जगह में एसपीटी 1 लागू है कि आदिवासी के जमीन के ऊपर कोई न खरीद सकता है न बिक्री होता है, उस जगह में इतना घर किसे बन गया। ये वर्तमान जो ये सरकार है, झारखंड सरकार, गठबंधन सरकार, जेएमएम कांग्रेस आदि, ये उस क्षेत्र से मैक्सिमम नेतृत्व है। उस क्षेत्र का राज्य का विकास का भी नेतृत्व हो रहा है, लेकिन आदिवासी का अस्तित्व संकट में है, मूलवासी का अस्तित्व संकट में है। एक एक चीज सामने आईना की तरह साफ नजर आने लग गया। लेकिन वर्तमान सरकार, ये भी राज्य सरकार, गूंगा बन गया है, आंख में पट्टी मार दिया, ना देख पा रहा है ना बोल पा रहा है। इसीलिए हम जो अभियान चलो किया है कि आदिवासी लोग को भी जागो। हम बोल रहा है कि मूलवासी भी जागो, झारखंडी भी जागो। यदि हम लोग नहीं जग रहा है, आने वाला दिन पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद देश स्थिति झारखंड में होने में देर नहीं होगा। ये सबसे गंभीर सवाल बन चुका। जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग राज्य किया गया है, हमने स्टूडेंट लाइफ से झारखंड आंदोलन हम भी शामिल थे, बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। जिस आदिवासी के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ, वो आदिवासी आज अलग राज्य होने के बाद 25 साल में विकास तो नहीं हुआ, विनाश और अस्तित्व अस्मिता का खतरा में बना। उसी जगह में आदिवासी के जनसंख्या घट हुआ। इसीलिए आज
सिर्फ सांताल परगना ही नहीं, पूरा झारखंड प्रदेश उसी तरह का है। ये पूर्वी सिंहभूम जिला में भी आप चाकुलिया प्रखंड जाइएगा, जिस गांव में एक घर मुस्लिम घर नहीं है, उसी जगह से 3,000 से ज्यादा विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र बनते जा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य। ये जानने का बाद भी राज्य सरकार आप चुपचाप है, कोई कार्रवाई नहीं। जो बंबई में गिरफ्तार हुआ उसका ऊपर में राज्य सरकार को भी भेज दिया गया, इस तरह का मामला आ गया है। लेकिन राज्य सरकार उस दिशा में कुछ नहीं सोच रहा है, मन धारण किया। इसीलिए आज इस झारखंड प्रदेश जिस देश से अलग किया गया था, वो देश से तो भटक गया। और कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के साथ यदि आप गठबंधन किया है तो कभी भी झारखंड के हित में कांग्रेस नहीं काम किया। लेकिन उसका साथ गठबंधन करके कभी आपका राज तो भला नहीं हो सकता। इसीलिए ये सरकार है कि गूंगा बन चुका है। इसीलिए आज जो हमारा अभियान हमने शुरू किया है, ये अभियान फिर 30 जून हुल दिवस में सिद्धू कानून क्रांति दिवस का हम वहाँ से माझी परगना महल के माध्यम से समाज के बीच में हम इस बात को फिर खोल के रखेंगे। हम झारखंड अलग राज्य होने के बाद क्या हो गया, क्या इसके लिए अलग राज्य किया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जनसंख्या बढ़ जाएगा, हर आदिवासी का जनसंख्या घट जाएगा, एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट लाते हुए जमीन छीना जाएगा, बहुबेटी का सुरक्षित नहीं, हर तरह का बात आ रहा है। इसीलिए अब समाज को जगना ही होगा। इसीलिए आदिवासी समाज को भी हम जगाएंगे, मूलवासी को भी और सभी झारखंड भाई इस राज को बचाना है और इस राज को सब मिल के आमंत्रण लाना है और धर्म परिवर्तन को भी रुकना है और बांग्लादेशी घुसपैठ को भी रुकना है। इसके लिए हम सबसे बड़ा जन आंदोलन